गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, बसंत भाटिया एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम शुरू करने जा रहे हैं वह है निबंध बात और इसके लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। तो इस निबंध की व्याख्या को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि बात शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिए, बात शब्द का अर्थ होता है कि बोलचाल के समय जो हमारे मुख से निकलती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे भावों को व्यक्त करने के लिए या हमारे मन के भावों को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का सहारा लिया जाता है उन शब्दों को क्या कहा जाता है, बात। या हमारे मन के भावों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे हम बात कहते हैं। अब हम इसकी व्याख्या को समझेंगे। देखिए, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जलबात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। अब यहाँ देखिए लेखक क्या कहना चाहता है। लेखक कहना चाहता है कि हम यदि वैद्य अर्थात चिकित्सक होते तो हम कफ और पित्त के सहवर्ती अर्थात सहचर। अब कफ और पित्त का सहवर्ती कौन हुआ या सहचर कौन हुआ? देखिए, यहाँ मानव शरीर के 3 दोष होते हैं। तो ये जो 3 दोष होते हैं इनको त्रिदोष कहा जाता है और इन त्रिदोष के अंदर आते हैं वात, पित्त और कफ। अब यहाँ 2 का नाम तो दिया हुआ है, कफ और पित्त का, लेकिन वात का नाम नहीं दिया हुआ है। और वात का अर्थ होता है वायु विकार से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर कफ और पित्त का सहचर कौन हुआ? वात। वात की व्याख्या करते यहाँ चिकित्सक ये कहना चाहता है कि यदि हम चिकित्सक होते तो हम कफ और पित्त का जो सहचर होता है अर्थात वात के विषय में हम बात करते तथा भूगोलवेत्ता होते। और यदि हम एक भूगोल के ज्ञाता होते या विद्वान होते तो हम किसी देश की बात का अर्थ वायु, यानी कि किसी देश की जलवायु का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। वो कहता है कि ना तो अब हम कोई चिकित्सक हैं और ना ही हम कोई भूगोलवेत्ता हैं, इसलिए ना तो हम विकार से संबंधित या शरीर के दोषों से संबंधित किसी भी विषय पर हम बात कर सकते हैं और ना ही भूगोल से संबंधित जैसे देश की जलवायु आदि किसी भी बात का हम वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो इनसे कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि आमतौर पर हम वही बात कहते हैं जिससे हमें जो या तो हम उस कार्य को करते हैं या जिससे हमें कोई ना कोई प्रयोजन होता है या उससे कुछ ना कुछ हमें मतलब होता है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण अर्थात बातचीत के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करते, यानी कि एक दूसरे के हृदय के पर प्रभाव डालती हैं, एक दूसरे के हृदय को जो प्रसन्न रखती हैं। हम ऐसी ही बातों के ऊपर लिखना चाहते हैं और लिखते भी हैं। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफुल मखलूकात कहलाती है। यहाँ शिरोमणि या अशरफुल मखलूकात का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। उन्होंने ये कहा है यहाँ पर लेखक ने कि ये जो बात है इसका भी एक विशेष ही महत्व होता है, क्योंकि इसी बात के कारण, बात अर्थात जो हमें बोलने की जो शक्ति मिली है उसी के कारण ही मानव को सभी जीवधारियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि इस संसार में बहुत से जीवधारी हैं और उनमें जो जानवर पशु होते हैं उनमें बोलने की जो शक्ति होती है वह नहीं होती, अर्थात वो अपने मन के भावों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य को ही है शक्ति प्राप्त है
तो इसलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब देखिए, सुख सारिका आदि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चरित कर सकते हैं, इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ पक्षियों का उदाहरण भी दिया हुआ है। जैसे उन्होंने कहा सुक अर्थात तोता और सारिका आदि कुछ ही पक्षी होते हैं जो मनुष्य की बात को समझ भी लेते हैं और उनका उच्चारण भी कर सकते हैं, अर्थात उन्हें बोल भी सकते हैं, उनकी थोड़ी बहुत बात को ही बोल सकते हैं। इसी से अन्य नभचारियों अर्थात पक्षियों, नभ में विचरण करने वाले अर्थात पक्षी, इसलिए अन्य पक्षियों की अपेक्षा जो सुक अर्थात तोता और जो सारिका होती हैं उनको अधिक आदर प्राप्त होता, आदर समझे जाते हैं ना, आदर के योग्य है या उनका अधिक आदर किया जाता है। फिर कौन नहीं मानेगा कि बात की बड़ी बात है। फिर ये बताइए कौन नहीं मानेगा कि इस बात का एक अपना सबसे अधिक महत्व होता है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। ये कहता है कि बात जो है इसका महत्व बहुत बड़ा होता है, इसलिए तो कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन फिर भी बात का संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण दिए हैं कि वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं। अब देखिए, वेद को ईश्वर की वाणी या ईश्वर का वचन कहा जाता है। कुरान शरीफ को भी अल्लाह का कलाम कहा जाता है। और जो होली अर्थात पवित्र जो बाइबल की जो किताब होती है उसको भी वर्ड ऑफ गॉड यानी कि भगवान का ही वर्ड या शब्द कहा जाता है या वचन कहे जाते हैं। तो ये वचन कलाम और जो वर्ड जो शब्द हैं ये इन सब का एक ही अर्थ निकलता है, बात, जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। अभी ये कहा जो बात होती है वो तो मुख से ही निकल सकती है ना, बिना मुख के तो निकल नहीं सकती, इसकी कोई स्थिति नहीं होती है। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। अब उन्होंने ये कहा है कि जो धर्म को मानने वाले जो होते हैं उन्होंने अपने मन में यह विश्वास बना रखा है कि जैसे ये वाली पंक्ति है कि बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, यानी कि जो भगवान है वह अपने मुख से कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन फिर भी वह बहुत बड़ा योगी है, वह बहुत बड़ा विद्वान है या उसका महत्व सबसे अधिक है। यदि कोई न माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। यदि कोई इस बात को नहीं मानता है तो वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वयव नाम से मुंह बिचकाएंगे। अब ये कहता है कि जो प्रेम के सिद्धांत पर चलने वाले लोग होते हैं, प्रेम मार्गी जो लोग होते हैं, जो साकार से प्रेम करने वाले होते हैं, जिसका रूप रंग आकार होता है, तो वो निराकार को नहीं मानते हैं। और निराकार के मुंह से, यानी कि अगर ये कहा जाए कि निराकार ब्रह्म है, भगवान है, तो वो उसकी स्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं। अपाणी पादो जवनो ग्रहितों पर हट करने वालों को यह कह के बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते, हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। अर्थात अगर कोई ये कहता है कि जो ईश्वर है वह पाणी पादो यानी कि पैर और हाथों से, पाणी अर्थात हाथों और पाद अर्थात पैर हाथ और पैर से रहित है, जमनो, लेकिन फिर भी वह गमन करता है और ग्रहण भी करता है, ऐसा कहते हैं जो ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार करते हैं। तो ऐसे लोगों की जो साकार भगवान में विश्वास रखने वाले लोग हैं वो उनकी हंसी उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते हैं, यानी कि वो निराकार को नहीं मानते हैं। और वो कहते हैं कि हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण है, कि सुंदर श्याम वर्ण का जो है वही हमारा भगवान है, वही हमारे लिए विशेष है। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है। अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शालिग्राम को ही भगवान मान लेते हैं,
शालिग्राम क्या होता है? एक पत्थर रहता है जो नदियों वगैरह में पाया जाता है, जल के प्रभाव से घिस कर वो श्याम वर्ण का हो जाता है। कुछ लोग उसी को भगवान मानकर उसी को पूजते हैं, जो उसकी श्यामता का घोतन करती है, अर्थात प्रकाशित करती है। अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला होता है। सिद्धांत यह है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहरावेंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे।